हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम इस क्लास में साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, पिछली क्लास में हमने ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ग्रुप के लिए हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो सब कुछ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, तो आज हम साइक्लिक ग्रुप, ये ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक, साइक्लिक ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिए, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप विच इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A, ठीक है, such that every element of G is generated with that element। ठीक बच्चों देखिए, ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट अगर आपको मिलता है कि उसकी हेल्प से अनदर एलिमेंट सारे जनरेट अगर किए जा सकते हैं, तो उस केस में उस ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन होती है। देखो मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे देखिए, अ ग्रुप G is called cyclic group, ठीक है। इफ बच्चों देखो, ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, ग्रुप का ही एक स्पेशल केस है, तो इसलिए इसमें पहले से ही है अ ग्रुप जी। इसका मतलब जी जो है ऑलरेडी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप के लिए क्या 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 प्रॉपर्टी बताई थी? ग्रुप यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कब होगा? जब वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करे और इनवर्स सेटिस्फाई करे। ये चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक, इसका मतलब वो चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। हमें यहाँ पर जनरेटर ढूंढ के दिखाना है, बस ये काम करना है। ठीक है, तो वही हम लिखा है, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सपोज हमने बच्चे से ए लिया, ए इन जी सच दैट अब यहाँ कंडीशन लिखनी है कि ए की हेल्प से, ये क्या लिया है, एक ए एलिमेंट लिया, इसकी हेल्प से ग्रुप के सारे एलिमेंट आपको जनरेट करके दिखाना है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक, ग्रुप के सारे एलिमेंट, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अब देखो यहाँ हम दो केसेस हैं। एक तो आपकी जो बाइनरी ऑपरेशन होगी एडिटिव होगी या एक होगी मल्टीप्लिकेट। ठीक है, दोनों केस में जो जनरेटर है वो अलग अलग टाइप से निकल के आएगा। देखो इसमें क्या है, यानी कोई भी सेट का ग्रुप जी का एलिमेंट, ठीक है, ए की हेल्प से कैसे जनरेट होगा, तो ए की पावर एन, ठीक, ये क्या है, ए टू द पावर एन की फॉर्म में, ठीक है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ठीक, ये तो केस हो गया आपका जब आपकी बाइनरी ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वेयर व्हेन स्टार इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरा है एन इंटू ए। ठीक है, जी के एलिमेंट्स जो हैं वो इससे जनरेट होंगे, ठीक, इससे जनरेट होंगे, ए की पावर एन, वेयर एन इज एनी इंटीजर, सेम हेयर एन यहाँ पर भी इंटीजर है। बस दूसरी कंडीशन क्या है, स्टार इस केस में क्या हो जाएगी, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, अब ये एडिशन हो या एडिटिव मॉड्यूलो हो, ये पिछली क्लास में दोनों टाइप से दोनों केसेस बताया, एडिशन या एडिटिव मॉड्यूलो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, दोनों केस में। ठीक है, पिछली क्लास देख सकते हैं कि मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे आप ग्रुप में इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो के लिए कैसे टेबल बनाते हैं, वो सारा कुछ पिछली क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है बच्चों, ये है आपकी डेफिनेशन साइक्लिक ग्रुप की। एक बार फिर से देखिए, ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की हेल्प से जनरेट हो, ठीक है, वो साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर जो ए एलिमेंट है इसे जनरेटर ऑफ जी बोलेंगे।
ठीक है, ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, ग्रुप का जनरेटर। ठीक है, ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। अब देखो इसे हम इस टाइप से लिखेंगे और देखें जी इज इक्वल टू, अगर आपकी मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो है, उस केस में जी के एलिमेंट जो मिलेंगे वो ए की पावर से मिलेंगे। दैट इज जैसे देखो ए की पावर 0, ये तो आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, बाकी ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे यहाँ पर ए की पावर -1, ए की पावर -2, की पावर -3 एंड सो ऑन, यानी ऐसे एलिमेंट जनरेट किए जाएंगे आपके ए की हेल्प से। ठीक है, जैसे यहाँ एन क्या था, इंटीजर, तो वो इंटीजर चेंज होता चला जा रहा है। ठीक, ए फिक्स है। ये तो हो गया आपका इस केस के लिए। ऐसे अगर एडिशन या एडिटिव मॉड्यूलो है देन जी के एलिमेंट कैसे दिखेंगे या जी कैसे दिखेगा आपको, इसमें देखो एन ए क्या लिखा हुआ है, एन ए। ठीक है, तो इसमें एक तो आपका 0 होगा। ठीक, जो कि जनरली एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, देन ए 2a 3a एंड सो ऑन, ऐसे ही -a -2a -3a एंड सो ऑन। ठीक, इस टाइप से एलिमेंट जनरेट होंगे जनरल फॉर्म में। बच्चों ये हो गया आपका क्या, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, कैसे एलिमेंट जनरेट होंगे और जनरेटर क्या होगा, ये फॉर्म 2 होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा अगर उसके सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की हेल्प से जनरेट किए जा सकें। अब उसमें केस 2 इसलिए हो गए क्योंकि ऑपरेशन जो है हमारी एडिशन हो सकती है, एडिटिव मॉड्यूलो हो सकती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो हो सकती है। तो एडिशन और एडिटिव मॉड्यूलो में तो एलिमेंट मल्टीपल n इंटू ए की फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो में ए की पावर n से जनरेट होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो एग्जाम्पल, मेन तो एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो एक जनरल एग्जाम्पल, जैसे पिछली क्लास में हमने z प्लस सेट ऑफ इंटीजर ओवर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इससे इनफाइनाइट ग्रुप प्रूफ किया था। ठीक है, z प्लस इज अ, ये z प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इससे ग्रुप प्रूफ किया था क्योंकि ये एडिशन ऑपरेशन के लिए सेट ऑफ z यानी इंटीजर्स के लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सारे सेटिस्फाई करता था। ठीक है, अब इसे चेक करें क्या ये साइक्लिक भी है या नहीं, तो देखिए ये होता है। ठीक, इज एन साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब ये साइक्लिक ग्रुप है तो हमें प्रूफ करना है कैसे है। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इसका मतलब ए एलिमेंट होना चाहिए। अब इसमें जरूरी है ए हमेशा हर क्वेश्चन में फिक्स हो, मोर देन 1 जनरेटर पॉसिबल है किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, एक तो होना ही चाहिए साइक्लिक के लिए, एक से ज़्यादा जनरेटर पॉसिबल है। अब जरा यहाँ देखें, पहले एक सर्च करें, अगर दूसरा मिलेगा दूसरा निकालेंगे। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी जेड में एलिमेंट होते हैं आपके -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये सेट ऑफ जेड हो गया। अब इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसमें चूँकि हमने एडिशन लिया हुआ है तो इस फॉर्म से अनदर एलिमेंट जनरेट करिए। ठीक है, तो देखो अगर हम ए को यहाँ पर सपोज ए हम 1 लें बच्चों, देखो ए को 1 लिया। ठीक है, अब एन ए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। ठीक, तो देखिए एन को 1 पुट किया, 1 × 1 1 आ गया यानी ए जनरेट हो गया। एन को 2 पुट किया, ए फिक्स रखा, देखो एन ए क्या है फॉर्म, एन ए, एन को चेंज कर रहे हैं इंटीजर को, ए फिक्स रखा, 2 × 1 दैट इज 2, 3 × 1 दैट इज 3, 4 × 1 दैट इज 4, ऐसे ही 0 × 1 लिखें तो 0। तो इसका मतलब देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी इस टाइप से ये सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। ठीक है, अब एन यहाँ एनी इंटीजर लिखा हुआ था तो माइनस भी पुट कर सकते हो, दैट इज -1 × 1 क्या आएगा -1, -2 × 1 क्या आएगा -2, -3 × 1 क्या आएगा -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो 1 की हेल्प से z के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, इसका मतलब 1 इज अ जनरेटर। ठीक है, हियर 1 इज अ जनरेटर।
हियर 1 इज अ जनरेटर। इसका मतलब हो गया Z प्लस साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है इसमें एक से ज़्यादा जनरेटर हैं क्या, तो कोई एक और ऐसा एलिमेंट है जो इस टाइप से काम करके सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता है। तो देखो, अब सपोज हमने A को -1 लिया बच्चों, क्या लिया, A को -1। अब -1 से भी सारे जनरेट हो रहे हैं। देखो जैसे 0 × -1 0, 1 × -1 -1, 2 × -1 -2, 3 × -1 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अब देखो 0 से इधर के सारे जनरेट हो गए। पॉजिटिव नंबर जनरेट करने के लिए क्या, -1 × -1 कर दो, 1 हो गया। -2 × -1 2 हो गया। -3 × -1 3 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों इसमें 2 जनरेटर हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, कौन सा, 1 और -1। तो स्टूडेंट्स देखिए एक एग्जाम्पल हो गया, एक अभी फिलहाल साइक्लिक ग्रुप का क्या, Z प्लस विद जनरेटर 1 एंड -1। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यस Z प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर 1 एंड -1। ठीक है, दैट इज हमारा क्या होगा, दैट इज Z प्लस इज अ साइक्लिक ग्रुप with 1 and -1 एज अ जनरेटर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी के। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल और हम साइक्लिक ग्रुप का लेते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये अबेलियन ग्रुप में भी पूछा जाता है। जैसे सो दैट ग्रुप G विद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है, वेयर G इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बच्चों देखो सभी लोग जानते हैं ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसे हमें साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन साइक्लिक में भी आ सकता है, अबेलियन में भी आ सकता है, दोनों टाइप के ग्रुप में। तो अबेलियन और साइक्लिक दोनों ही यहाँ देख लेंगे। तो क्या बताया था पिछली क्लास में, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, जब भी सेट फाइनाइट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द कंपोजिशन टेबल। ठीक है, जिसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाई, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, एलिमेंट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एलिमेंट्स अब देखो 1 × ओमेगा 1, 1 × 1, 1 × ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को इवेल्युएट करने के लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब × ओमेगा क्यूब 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा। अब बच्चों कंपोजिशन टेबल से हम इसे पहले तो अबेलियन ग्रुप बता दूं यहाँ पर, ये अबेलियन ग्रुप क्यों है। ठीक है, तो देखो क्लोजर इज सेटिस्फाइड हियर, चूंकि ऑल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू G, देयरफॉर दिस इज क्लोज्ड, क्लोजर सेटिस्फाई होगी। एसोसिएटिव के लिए वही आप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा लीजिए, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। ठीक है, फुलफिल करेगी। कोई भी 3 वैल्यू यहाँ से उठा लें, 1 ओमेगा स्क्वायर या 1 ओमेगा या 1 ओमेगा, कुछ भी लेना सभी के लिए। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए रूल क्या है, कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या बताया था, जो आपकी ऑपरेशनल रो है वो एज इट इज़ कहीं आएगी टेबल के अंदर। तो देखो 1 ओमेगा सेम सीक्वेंस में आ रही है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही, आइडेंटिटी होगी क्या, तो इसी रो के करस्पॉन्ड, दैट इज ये आपकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी होगी। अब चाहिए इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए जब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो इन्वर्स पॉसिबल है सभी का और नहीं भी है। ठीक है, तो इसमें देखेगा कैसे,
तो आइडेंटिटी देखिए ईच रो में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 आइडेंटिटी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्या है? 1 इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा, ठीक है। 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। कैसे पता लगाते हैं? जहाँ जहाँ आइडेंटिटी है उसी के करस्पॉन्ड्स यहाँ है, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, यानी ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स, ठीक है। इनवर्स हो गया। अब चूंकि इसे अबेलियन तक पूछा जाता है, तो अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव और सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। अबेलियन के लिए क्या है? कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करने। तो कम्यूटेटिव के लिए वही ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए, ठीक। तो वो भी हो रहा है यहाँ पर, देखो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ठीक है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1। किसी भी के लिए देख लीजिए, किसी जैसे 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा। हर एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड। तो ये अबेलियन में भी पूछा जाएगा। अब हमें यहाँ प्रूफ इसे करना है साइक्लिक, ठीक है। तो ये साइक्लिक, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो इन 3 एलिमेंट से एक या एक से ज़्यादा ऐसा एलिमेंट होगा जिससे कि सारे एलिमेंट जनरेट होंगे। फिर से देखिए, अब जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें एडिशन ऑपरेशन थी, इसमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बताया था? एवरी एलिमेंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए की पावर n। अब देखो ए को अगर यहाँ 1 लेते हैं बच्चों, ए को 1 लेते हैं, तो 1 की पावर तो चाहे कितनी भी करिए 1 ही रहेगा, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो जनरेट नहीं होगा, तो 1 तो जनरेटर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ए को ओमेगा लिया, क्या लिया? ए को ओमेगा। अब ओमेगा से सारे जनरेट कर दो, इजीली जनरेट होंगे। कैसे? देखो ओमेगा की पावर 1 क्या हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है। ये वाला ये लगा रहे हैं, ए की पावर n, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन थी इसलिए, ठीक है। ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा क्यूब 1। तो देखो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ठीक है, ए की पावर n, ठीक। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट जनरेट हो गए, ठीक है। तो ओमेगा इज अ जनरेटर हियर, ओमेगा क्या है? जनरेटर। साइक्लिक तो प्रूफ हो गया। अब इसमें एक और जरा देखिए, क्या ओमेगा, देखो 1 को चेक किया, ओमेगा को चेक किया, 1 तो जनरेटर है नहीं, ठीक है, ये जनरेटर है। क्या ओमेगा स्क्वायर है यहाँ जनरेटर? तो ओमेगा स्क्वायर है या नहीं? तो इसके लिए देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को क्या बताया था? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, ठीक है। ऐसी ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिसेस के रूल से, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सारे एलिमेंट जनरेट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर ए जो है ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर भी है, यानी इसमें भी 2 जनरेटर हैं, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल होगा किसका? साइक्लिक ग्रुप का। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर साइक्लिक ग्रुप है या नहीं? तो इससे तो मैंने अबेलियन भी प्रूफ किया, ग्रुप भी प्रूफ किया और साइक्लिक ग्रुप भी प्रूफ किया, ठीक है। अब यही देखो एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जो पिछली वीडियो क्लास में जिसे हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ किया था, वो ये था 4th रूट ऑफ यूनिटी। काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 4th रूट ऑफ यूनिटी अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा, उसे साइक्लिक ग्रुप भी प्रूफ करना है या नहीं है। तो 4th रूट ऑफ यूनिटी बच्चों क्या होता है? -1 1 i और -i, पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था। तो ये क्या, इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनेगी -1 1 i -i, ठीक है, -1 1 i और -i। ये पिछली क्लास में पूरा एज इट इज कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको i और -i दोनों जनरेटर मिलेंगे, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ दिस जनरेटेड बाई i एंड -i, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये तो आपके 3 एग्जाम्पल हो गए किसके, साइक्लिक ग्रुप के। इसके अदरवाइज 2 और एग्जाम्पल हैं साइक्लिक के, वो आप लोग करिए। जैसे एक पिछली क्लास में हमने बताया था एडिटिव मॉड्यूलो के लिए, ठीक है, एडिटिव मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो दोनों के केस में साइक्लिक ग्रुप बनता है, बस आपको उसके जनरेटर ढूंढना है, ठीक है। अब हम बच्चों इसमें एक थ्योरम है, उससे और प्रूफ करके दिखा देता हूँ, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बच्चों देखिए, एक इसकी थ्योरम और जनरली पूछे जाते हैं, इससे मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है बच्चों। क्या है थ्योरम, क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। देखो जैसे अभी हमने साइक्लिक ग्रुप बताया था, तो साइक्लिक ग्रुप के लिए ग्रुप ऑलरेडी था, यानी 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा था, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। साइक्लिक के लिए हमने क्या किया, उसमें जनरेटर ढूंढ के दिया। अब हमें साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन ग्रुप भी प्रूव करना है यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है। तो इसमें कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करना है बच्चों, देखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो कोई ग्रुप लिया जी, जो कि साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर हमने लिख लिया, ठीक है। हमने क्या लिखा, लेट जी इज इक्वल टू बी, ठीक है, जी इज इक्वल टू बी, ठीक। ये हमने इस टाइप से लिखा। बी क्या है, यहाँ बी जनरेटर ले लिया, ठीक है, बी क्या है, जनरेटर। जी इज इक्वल टू बी इज ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर जी, विद जनरेटर बी, ठीक है। इसका जनरेटर क्या है बच्चों, यानी जी के सारे एलिमेंट बी से जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इसे अबेलियन प्रूफ करना है, तो इसे कम्यूटेटिव के लिए लगा दीजिए। अब हमने सपोज लेट किया, लेट एनी 2 एलिमेंट x1 एंड y1, ठीक है, एक्स बाई ले लिया, एक्स बाई क्या ले लिया, एक्स कॉमा बाई। देखो इसमें क्या करना है, एक्स बाई 2 एलिमेंट लेंगे, उनका प्रोडक्ट एक्स इंटू बाई लेके चलेंगे, बाई इंटू एक्स प्रूफ कर देंगे, तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एलिमेंट लिए एक्स कॉमा बाई विच बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, जी ऑलरेडी साइक्लिक ग्रुप है और जी का बी जो है जनरेटर है, तो एक्स एंड बाई जनरेटेड बाई बी, जनरेटेड बाई बी। तो x कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू बी की पावर सपोज m, ठीक है। कोई भी m और n इंटीजर ले लिया, ठीक है, डेफिनेशन में साइक्लिक में n था, m ले लो, एंड यहाँ हमने बाई को जनरेट किया b की पावर n से, ठीक है। यानी x b से जनरेट हुआ, बाई भी b से जनरेट हुआ, जो कि x और बाई दोनों जी के एलिमेंट है और जी साइक्लिक है, तो x बाई वो जनरेटेड बाई b, ठीक। अब देखिए हमने क्या लेके चलेंगे यहाँ, x बाई, ठीक है, एक्स बाई लिया बच्चों। एक्स बाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स के लिए हमने बी की पावर एम, बाई क्या लिया, बी की पावर एन, ठीक है। अब देखिए हम इंडिसेस का रूल लगा दीजिए, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, बी की पावर एम प्लस एन, ठीक है। एम और एन इंटीजर है, इंडिसेस के केस में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो इंटीजर के केस में एम प्लस एन को हम एन प्लस एम भी लिख सकते हैं, एन प्लस एम, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसे फिर से ब्रेक कर दो, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी की पावर एन और बी की पावर एम, ठीक है, इससे ऊपर वाला स्टेप, ठीक। अब जरा देखो बी की पावर एन क्या है, बाई, और बी की पावर एम क्या है, एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं, बाई एक्स, यानी एक्स बाई इज इक्वल टू बाई एक्स। देखो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। तो हमें क्या करना था, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था, ग्रुप ऑलरेडी था, साइक्लिक था, तो साइक्लिक की कंडीशन लेके चले और कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रूफ कर दिया, इसका मतलब जी क्या हो जाएगा, आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर जी इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। ध्यान से एक बार आप पढ़ेंगे इस वीडियो को, तो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगली क्लास में एक नया टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।